गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम भी कहा जाता है, ने अपने ज्ञान और शिक्षाओं से लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। उनकी कहानियां न केवल हमें नैतिकता और प्रेम का संदेश देती हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में सही रास्ता कैसे चुना जाए। आज हम गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां साझा कर रहे हैं, जिन्हें सुनकर आप अपने जीवन में गहराई से प्रेरित महसूस करेंगे। तो दोस्तों, कहानी है राजा का घमंड और किसान की। बहुत समय पहले की बात है। मगध के एक राजा बिंबिसार गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए थे। वह बुद्ध के पास अक्सर अपनी समस्याएं सुलझाने और उनके उपदेश सुनने जाते थे। एक दिन राजा को अपने साम्राज्य और संपत्ति पर बहुत घमंड हो गया। उन्होंने सोचा कि दुनिया में उनसे बड़ा और शक्तिशाली कोई नहीं है। एक दिन राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या कोई मुझसे अधिक शक्तिशाली हो सकता है? मेरे पास सब कुछ है, धन, सेना और शक्ति। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यदि तुम मानते हो कि तुम्हारा साम्राज्य सबसे बड़ा है, तो आओ, मैं तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊं जो वास्तव में सबसे अधिक शक्तिशाली है। बुद्ध राजा को एक साधारण किसान के घर ले गए। किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। बुद्ध ने राजा से कहा, यह व्यक्ति वास्तव में शक्तिशाली है। राजा ने चौंक कर पूछा, यह कैसे संभव है? यह तो साधारण कपड़े पहने हुए है और इसके पास न धन है, न सेना। बुद्ध ने उत्तर दिया, इस किसान के पास एक अनमोल गुण है, संतोष। यह अपने काम और जीवन से संतुष्ट है। न इसे किसी चीज की लालसा है, न यह किसी का अपमान करता है। इसका मन शांत है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। राजा को यह सुनकर बहुत बड़ा सबक मिला। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची शक्ति बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। शिक्षा। सच्ची शक्ति और खुशी संतोष में है। जब हम लालच और घमंड छोड़ते हैं, तभी हमें वास्तविक खुशी मिलती है। तो दोस्तों, अगली कहानी है अनाथ बच्चे की करुणा। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश दे रहे थे। गांव में एक छोटा लड़का था जिसका कोई परिवार नहीं था। वह भूखा और थका हुआ था। लोग उसे अनदेखा कर देते थे क्योंकि वह गरीब था। बुद्ध ने उस बच्चे को देखा और उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने शिष्यों से कहा, इस बच्चे को खाना दो और इसे कुछ आराम करने दो। शिष्यों ने ऐसा ही किया। जब बच्चा शांत हुआ तो बुद्ध ने उससे पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो, बालक? लड़के ने उत्तर दिया, भगवान, मेरे माता पिता नहीं हैं। गांव के लोग मुझे पसंद नहीं करते। मैं अकेला हूं और भूखा रहता हूं। बुद्ध ने उसे अपने पास बैठाया और समझाया, तुम अकेले नहीं हो, बेटा। यह संसार तुम्हारा परिवार है। अगर तुम दया और प्रेम बांटोगे तो हर कोई तुम्हारा होगा। बुद्ध ने गांव के लोगों को भी संबोधित किया और उनसे कहा, अगर आप किसी को प्रेम और करुणा नहीं दिखाते तो आप मानवता के अर्थ को भूल रहे हैं। इस बच्चे को अपना लो, इसे सिखाओ, इसे मार्गदर्शन दो। यही सच्चा धर्म है। गांव के लोग बुद्ध की बातों से प्रेरित हुए। उन्होंने लड़के को अपनाया और उसकी देखभाल शुरू कर दी। वह बच्चा बड़ा होकर एक दयालु और सम्मानित व्यक्ति बना। शिक्षा। करुणा और प्रेम हमारे समाज को बेहतर बनाते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम अपने जीवन को भी अर्थपूर्ण बनाते हैं। अगली कहानी है क्रोध का विनाश। एक बार गौतम बुद्ध से एक क्रोधी व्यक्ति मिलने आया। वह व्यक्ति हमेशा दूसरों को तंग करता था और उनसे झगड़ा करता था। बुद्ध ने उसकी समस्या को समझा और उससे कहा, तुम्हारे पास जो समस्या है उसका समाधान तुम्हारे भीतर ही है। आओ, मैं तुम्हें इसका हल बताता हूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम एक खाली कटोरा लो और इसे पानी से भर दो। फिर इसे मेरे पास लाओ।
व्यक्ति ने ऐसा ही किया। बुद्ध ने कहा, अब इस पानी में थोड़ा नमक डालो। व्यक्ति ने पानी में नमक डाला। बुद्ध ने कहा, अब इसे पीकर बताओ कि कैसा लगा। व्यक्ति ने कहा, यह पानी बहुत कड़वा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इस पानी को नदी में डाल दो और वहां से पानी पियो। व्यक्ति ने नदी से पानी पिया और कहा, यह पानी तो मीठा और साफ है। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारा क्रोध इस कटोरे के पानी की तरह है। जब तुम इसे अपने मन में बंद रखते हो तो यह तुम्हें कड़वाहट और दुख देता है, लेकिन जब तुम इसे दूसरों के प्रति प्रेम और दया में घोल देते हो तो यह नुकसान नहीं करता। इस सीख ने उस व्यक्ति का जीवन बदल दिया। उसने अपने क्रोध पर काबू पाया और बुद्ध का शिष्य बन गया। शिक्षा। क्रोध को समझदारी और प्रेम से काबू में किया जा सकता है। नकारात्मक भावनाओं को अपने भीतर रखने से केवल दुख होता है।